नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अब्दुल्लाह इब्न शद्दाद क़ाला इन्ना नफ़रम मिन बनी अज़रा सलासतन अतवन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अस्लमू फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यकफ़ीनिहिम क़ाला तल्हा अना फ़कानु इंदहु फ़बअसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअसन फ़ख़रज फ़ीहि अहदुहुम फ़स्तुशहिदा सुम्मा बअस बअसन फ़ख़रज फ़ीहिल आख़र फ़स्तुशहिदा सुम्मा माता सालिस अला फ़िराशी क़ाल तल्हा फ़रअयतु हाउलाई सलासता फ़िल जन्ना व रअयतुल मय्यत अला फ़िराशिही अमामहुम वल्लज़ी इस्तुशहिदा आखिरन यलिही व औलहुम यलिही फ़दख़लनी मिन ज़ालिका फ़ज़करतु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ालिक फ़क़ाल वमा अनकरत मिन ज़ालिक लैसा अहदुन अफ़ज़लु इंदल्लाहि मिन मोमिन युअम्मरु फ़िल इस्लाम लितस्बिही व तकबीरिही व तहलीही। हज़रत अब्दुल्लाह बिन शद्दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, ये हज़रत शद्दाद बिन औस के लड़के हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन शद्दाद, इनके वालिद सहाबी है शद्दाद बिन औस, और वो फ़िलिस्तीन में रहे और वहीं उनका मज़ार है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन शद्दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कबीले बनु अज़रा के 3 लोग आए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कबीले अज़रा के 3 लोग आए। कबीला बनु अज़रा एक बहुत बड़ा कबीला था, और इस कबीले का जो मेन सरदार था वो आगे चलकर उसकी कुन्यत अबू अज़रा थी, इस वजह से पूरे कबीले का नाम अबू अज़रा। इस कबीले के 3 लोग हुजूर के पास आए और वो इस्लाम कबूल कर लिए, मुसलमान हो गए। अब चूंकि इस्लाम कबूल किए, घर बार सब छोड़ के आए, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि तुम में से कौन इनकी किफालत करेगा, इन्हें संभालेगा, कौन है जो इन्हें संभाले। यानी ये असहाबे सुफ़ा में से होंगे, और कोई साहब जिम्मेदारी ले ले जो 2 टाइम इन्हें खाना पहुंचाया करे। हजरत तलहा के मकान में तो न रहे, मगर जहां असहाबे सुफ़ा रहते थे वहां पर ये रहेंगे, और कोई साहब इनकी जिम्मेदारी ले ले और इन्हें 2 टाइम खाना पहुंचाए। मैं यकफीनी, चूंकि अब नए नए मुसलमान हुए थे, तो हजरत तलहा कहती या रसूल अल्लाह अना, मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूं। ये जब तक है, हमेशा जब तक रहूं मैं, तब तक इन्हें मैं खाना पहुंचाया करूं, और इनकी जिम्मेदारी मेरे सर पर है। तो हजरत अबू तलहा वो जिम्मेदारी लेते हैं। फ़कानु इंदहु, तो वो जितने हजरात 3 लोग जो ईमान लाए थे कबीले बनु अज़रा के, वो हजरत तलहा के पास रुक गए, उन्हीं के पास रहे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर जंग के लिए भेजा। फ़बाअस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बासा, हुजूर ने एक लश्कर भेजा, 3 शहीद हो गए। सुम्मा बासा बासन, फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा भेजा, तो उस दूसरे लश्कर में वालों में से दूसरे साहब थे। फस्तुशहिदा,
तो वो भी वफात पा गए, यानी शहीद हो गए। 2 मरतबा लश्कर भेजा और पहले वाले साहब भी शहीद हो गए, फिर दूसरे वाले भी कुछ महीनों के बाद शहीद हो गए। सुम्मा मात साली सला फिराशी, अबू तला हजरत तला कहते हैं कि उनमें से जो तीसरे थे वो शहीद न हुए, मगर कुछ महीनों के बाद वो बीमार हुए और माता अला फिराशी, अपने बिस्तरे पे इंतकाल किए। अपने बिस्तरे पे उनका विसाल हुआ कुछ महीनों के बाद। आखिर में तीसरे ये थे, पहले एक शहीद, फिर कुछ महीनों के बाद दूसरे शहीद हुए। वो तीसरे जंग में ना गए, मगर माता अला फिराशी अपने बिस्तरे पे इंतकाल किए। मरज हुआ, बीमार हुए और कुछ महीनों के बाद विसाल हो गया। हजरत तला कहते फराई तो हाउलाई सलासा फिल जन्ना, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने इन तीनों को ख्वाब में जन्नत में देखा। तो फिर मैं कहा ये तो वही मेहमान है जिनकी जिम्मेदारी मेरे सर पे है, और मैंने खाना पहुंचाता था, तीनों को जन्नत में देखा। तो हजरत तला कहते हैं कि रायतुल मय्यता अला फिराशी अमामहु, उनमें से जो तीसरे सबसे आखिर में इंतकाल किए थे, जो अपने बिस्तरे पर जो न शहीद हुए थे और न जंग में गए थे, कुछ महीनों के बाद इन दोनों के बाद वो तीसरे जो अपने बिस्तरे पे विसाल किए, इंतकाल किए थे, कहते हैं मैंने देखा अला फिराशी अमामहुम, कि वो जो तीसरा है उन पहले दोनों साथियों से जन्नत में आला मकाम पे है, आगे है, रुतबे में मर्तबे में उन दोनों शहीदों से आगे। तो हजरत तलहा कहता है वल्लदी तुशहिदा आखिरो, और उसके बाद जो शहीद हुए थे दूसरे नंबर पर, यली ही ये इस पहले वाले से, यानी जो बहुत आगे है, जिस साहब ने अपने बिस्तरे पे इंतकाल किया था तीसरे नंबर पर, मैंने देखा कि फिर जो दूसरे नंबर पे शहीद हुए थे वो इसके पास में है। अवलहुम यली, और जो पहले शहीद हुए थे वो दूसरे वाले के बिल्कुल आगे है, यानी मर्तबे में तीसरा जो था वो सबसे आगे था, आला दर्जे में था, आगे था मकाम, और इसके पीछे दूसरे शहीद होने वाले का, और जो सबसे पहले शहीद हुए थे वो सबसे आखिर में थे। हजरत तलहा कहते हैं फदखलनी मिन ज़ालिका, मेरे दिल में ख्याल आया, एक मेरे दिल में बात आई, अजीब बात है, जो शहीद हुए हैं वो पीछे हैं और जो शहीद नहीं हुआ है सबसे आगे है। जो शहीद है वो पीछे है और जो शहीद नहीं है, नेचुरल मौत इंतकाल किया है, वो इन दोनों से आगे है। तो कहते फ़ज़करतु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ालिक, मैंने ये बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की। हुजूर ये समझ में नहीं आया, जो शहीद है, जबकि शहीद का मकाम तो बहुत बड़ा है, शहीद पीछे है और जो शहीद न हुआ वो इन दोनों से आगे है। कहते हैं आका अम्मा अनकरता मिन ज़ालिक, तुझे इस बात से ताज्जुब हो गया, तुझे इस बात से ताज्जुब हुआ। सुनो, लैसा अहदुन अफज़लु इंदल्लाहि मिन मोमिन युअम्मरु फिल इस्लाम लितस्बीहिही व तकबीरिही व तहलीलिही। आका फरमाते हैं कि इस्लाम में मोमिन से बढ़कर इस्लाम में कोई शख्स बेहतर नहीं है। इस्लाम में उस मोमिन से बढ़कर कोई अफजल नहीं है जिस मोमिन को अल्लाह ने लंबी उम्र दे दी ताकि तस्बीह करे, अल्लाह की तकबीर बोले और खुदा की हम्द करे। उससे अफजल कोई नहीं है। तो चूंकि पहले 200 शहीद हुए थे वो पहले हो गए, और जो तीसरे थे अगरचे शहीद न हुए मगर उन्हें 2, 4, 10 महीने ज्यादा मिल गए, तो इसे उम्र ज्यादा मिल गई इस्लाम में। इस 10-12 महीने तक इस्लाम में रहे, तकबीर कहते रहे, तस्बीह पढ़ते रहे, नमाज पढ़ते रहे, बस उम्र के ज्यादा होने की वजह से अगरचे तबीयत वाली मौत इंतकाल किया है मगर उम्र ज्यादा हो गई। और उन दोनों साहब से इसको 2, 4, 10 महीने के बाद ये विसाल किए, तो इतने जमाने तक ये नमाजें पढ़े, रोजा रखे, नफल पढ़े, तस्बीह पढ़े, इस वजह से इनका मकाम शहीदों से आगे हो गया। इनका मकाम शहीदों से आगे हो गया। पता चला शहीद पहले विसाल किया है और जो बाद में विसाल किया शहीद नहीं है मगर वो आगे हो गया।
इसलिए कि उसे इस्लाम में आका कहते लैसा अहदुन अफजलो इंदल्लाहि मिन मोमिन। इस्लाम में अल्लाह के नजदीक वो बंदा अफजल, अल्लाह के नजदीक मोमिन से ज्यादा कोई अफजल है ही नहीं। कौन मोमिन? जिसको अल्लाह ने इस्लाम में उम्र दे दी। उम्र लंबी हो मगर इस्लाम में मोमिन बन के उम्र लंबी हो गई। क्यों? ली तस्बीह, उसकी तस्बीह, उसकी तकबीर और उसकी तहलील के लिए। अब जितना वो नमाज रोजा ज्यादा उम्र में करेगा तो जो पहले विसाल कर गया है उससे गोया ये ज्यादा बढ़ गया अमल में, उससे अमल में बढ़ गया। तो अगरचे पहले वाला शहीद थे दोनों, मगर हजरत तलहा के कहने पे हुजूर के फरमाने का मकसद यह है कि वो शहीद है, उनका मकाम अपनी जगह पर, मगर तीसरा गचे शहीद नहीं था मगर ज्यादा वक्त मिला तो इबादत ज्यादा कर पाया, पहले शहीदों से बढ़ गया। इससे पता चला कि जिसे इस्लाम में लंबी उम्र दी जाए उससे बढ़कर कोई अफजल नहीं है। इस्लाम में जिसे लंबी उम्र दी जाए ताकि उसे लंबी उम्र मिली तो ज्यादा अल्लाह की तस्बीह कर पाया, अल्लाह की हम्द कर पाया। इसलिए कहा अय्यो खैरुन नासे, अय्युन नासे खैरुन। सहाबी अर्ज करते हुजूर लोगों में सबसे बेहतर कौन है? आका फरमाते मन ताला उम्रु व हसून अमलुहु, वो सबसे बेहतर इंसान है जिसकी उम्र लंबी हो और जिसके अमाल अच्छे हों। शर अय्युन नासे शर, कौन इंसान सबसे बुरा है? आका फरमाते मन ताला उम्रहु व सा अमलुहु, जिसकी उम्र लंबी हो मगर अमल बेकार, वो सबसे बुरा है। तो अब इस्लाम में जिसे लंबी उम्र दी गई तो फिर उसे ज्यादा मौका मिला अल्लाह की हमद बयान करने। सुनो, अन मोहम्मद इब्न अबी उमैरा काना मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला इन्ना अब्दन लौ खर्रा अला वजही मिन यौमिन वुलिदा इला अन यमूत हरिमन फी ताअतिल्लाहि हक़रहु फी ज़ालिकल यौम वलवद्दानहु रुद्दा इला दुनिया मिनल अजरे व सवाबे। हजरत मोहम्मद बिन अबू उमैरा रिवायत करते हैं, ये मोहम्मद बिन अबू उमैरा की सहाबियत मशहूर न थी, इसलिए रावी ने यहाँ एक जुमला लगा दिया मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के हुजूर के असहाब में से ये हो या कोई और हो, इनकी सहाबियत मशहूर नहीं थी। शक है कि सहाबी थे या ताबई थे। तो कहा मोहम्मद बिन अबू उमैरा से रिवायत है वकाना, और ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से थे। मशहूर नहीं थी इसलिए जुमला लगाया मिन असहाबिन नबी। अगर ये जुमला न लगाते तो फिर ऐसा लगता कि ये रिवायत करते हैं और इन्होंने कहा है काला, हुजूर ने फरमाया, तो गोया ये पता चलता कि इन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करके बयान किया है, लिहाजा ये सहाबी होंगे, तो कंफ्यूजिंग पैदा ना हो इसलिए ये जुमला लगा दिया वकाना मिन असहाबिन नबी, ताकि इनकी सहाबियत मशहूर न थी इस वजह से। सुने, कहते हैं आका ने फरमाया कि एक बंदा जब से पैदा हुआ तब से अपनी मौत तक, एक बंदा जब से पैदा हुआ तब से अपनी मौत आने तक अल्लाह की ताअत में लगा रहे और बुरा हो जाए और मौत आ जाए। एक बंदा, ये फर्ज कर लो, ऐसा होता नहीं है कि बंदा जब से पैदा हुआ तभी से इबादत करना शुरू कर दिया और कभी दुनिया की तरफ गया ही नहीं, कभी अपने लज्जत ख्वाहिशात की तरफ गया ही नहीं। ऐसे सालिहीन की बात अलग है, मगर पैदाइश से लेकर मौत तक एक ही जगह बैठ कर इबादत करता रहा, ऐसा कम होता है। मगर यह है कि कहते हैं कि आका ने फरमाया कि अगर ऐसा हो, एक बंदा जो अपनी पैदाइश से लेकर अपने बुढ़ापे में मौत आने तक
अल्लाह की तात में अपने गर्दन और अपने चेहरे के बल गिरा रहा, हमेशा तात में लगा रहा कि पैदाइश से मौत तक बंदगी ही करता रहा। और फिर जब उसकी मौत का वक्त आया तो सुनिए, कहते हैं लहक़ रहो फी ज़ालिकल यौम, फिर जब उसकी मौत का वक्त आ जाए तो वो उस इबादत को हकीर समझेगा जो जिंदगी भर कर चुका। मौत आए तो अब पैदाइश से लेकर मौत तक इबादत करता रहा, मगर जब मौत आए तो समझता है कि मुझे कुछ इबादत करने का मौका ही ना मिला। बताइए, पैदाइश से लेकर जिंदगी भर बूढ़ा होने तक इसी में लगा रहा, बंदगी करता रहा, मगर जब उस बंदे को मौत आई बुढ़ापे की हालत में, आका कहते हैं लहक़ रहो लिज़ालिकल यौम, तो जो इबादत कर चुका है उस इबादत के ताल्लुक से कहेगा मौला, वो कहेगा हक़ रहो फी ज़ालिकल यौम, उसे वो उस दिन इबादत को हकीर समझेगा और यानी उस दिन इबादत को हकीर जानेगा, कहेगा कि कुछ मैंने किया ही नहीं अभी तक, मैंने मुकम्मल तौर पे इबादत का हक अदा न किया। वो रब से कहेगा लौ दनहु वदनहु रुद्दा इले दुनिया किमा यज़दादु मिन अज्र व सवाब, कि मौला मुझे दोबारा दुनिया की तरफ लौटा दिया जाए ताकि मैं मुकम्मल इबादत करूं और जैसा हक है अज्र और सवाब कमा कर इबादत का हक अदा कर दूं। दोबारा ख्वाहिश करेगा, ख्वाहिश तो पूरी ना होगी, मगर ये बंदा है कि जिंदगी भर इबादत करने के बाद जब मौत आई तो कहता है कि वापस दुनिया मुझे मिल जाए और फिर मैं वापस इतनी जिंदगी इबादत करूं ताकि हक अदा करूं। रिवायतों में इस तरह अगर 73 मरतबा भी उसे जिंदगी दी जाए, मौत का वक्त आया फिर दुनिया दी गई, फिर मौत उससे लेकर मौत तक इबादत करता रहा, फिर जब मौत का वक्त आया तो फिर जिंदगी दी गई, फिर 50, 70, 80, 90 साल तक इबादत करता रहा, 73 मरतबा ऐसा किया जाए तब भी वो इबादत का हक अदा नहीं कर पाएगा और वो कहेगा जान दी उसी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो। अब जब बंदा इतनी वक्त तक इबादत का हक अदा न कर पाए, अब आप अंदाजा लगाएं हम लोगों की इबादत, हम लोगों की बंदगियां कि हुजूर फरमा रहे हैं कि मौत से पैदाइश से मौत तक लगा रहे, तब भी कहेगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, फिर दुनिया दे दो, फिर दुनिया में जाए। 73 मरतबा ऐसे आता रहे दुनिया में। और फिर बुजुर्ग सालिहीन कहते हैं कि उस इबादत के अंदर अल्लाह ने जो उसे आंख दी है, कयामत के दिन एक पल्ले में आंख रखी जाए अल्लाह की दी हुई नेमत और दूसरे पल्ले में उसकी इबादतें रखी जाए, तो आंख का पल्ला सारी इबादतों पे भारी है। बताइए, अब कोई इबादत हक अदा किया नहीं किया, तो फिर हम लोग 2, 4, 10 दिन तहज्जुद पढ़कर जो भूल जाते हैं, कुछ महीनों तक मुसलसल कंटिन्यू 5 वक्त नमाज पढ़कर जो भूल जाते हैं, 2, 4, 10 रुपये कहीं दे दिया और जब तक किसी और से उसका जिक्र करे नहीं सखावत का, तहज्जुद अवाबिन इशराक पढ़ रहे हैं, कुरान खत्म रोजाना तिलावत कर रहे हैं, जब तक इस नेकी का किसी से जिक्र न करें अंदर खटका रहता है। तो बताइए, यहाँ ये हाल है और हमारा हाल है, हम हक अदा कर सकते हैं? हम हक अदा नहीं कर सकते। हम जिस समाज माशरे में रहते हैं, अगर कोई मुसलसल कई साल तक 5 वक्त नमाज पढ़ता रहा तो फिर कभी न कभी तो वो इल्ला माशाअल्लाह जो अल्लाह बचाता है उनकी बात अलग है, मगर कभी ना कभी तो वो कह ही देता है कि इतने साल हो गए मेरी नमाज नहीं छूटी है। तो फतेहमादी किया है क्या? अल्लाह का फर्ज है, अदा ही करना है, नहीं करेगा जहन्नम में जाएगा, जलाया जाएगा एक वक्त का जानबूझ के फर्ज छोड़ने से। मगर हम लोग अंदर के एतबार से हमारा नफ्स इतना मोटा है कि कुछ इबादतें अगर और लोगों से ज्यादा कर लें, बस्ती में आबादी में कुछ लोगों से इबादतें ज्यादा हो जाए हमारी, तो जब तक उसका जिक्र करेंगे नहीं
नफ्स अंदर से कोसता रहेगा, तू बता बता ताकि पता चले तू मुत्तकी है, परहेजगार है। होता है। फिर वो कहने के अंदर ही ये सब चीजें चली जाती है। मौलाना अबू नूर साहब ने वाकया लिखा है, एक जो सेठ साहब थे वो अपने गुलाम के साथ सफर कर रहे थे, बहुत लंबा सफर था, और उस साहब ने तकरीबन 10-15 मरतबा हज किया था। 10-15 मरतबा हज किया। तो वो साहब जो थे वो चले अपने गुलाम को, खादिम को लेकर, और अपने खादिम से कहते हैं कि ऐसा है, खाना सफ़र था लंबा, तो कहते हैं कि ऐसा करो फलां आबादी में थोड़ा सालन पकाना है, नमक लेके आओ और कहना फलां हाजी साहब ने भेजा है, हाजी साहब ने भेजा है। वो साहब गए कि हमारे साहब हैं, हमारे आका हैं, मखदूम है, 15 मरतबा चल के हज किया है, पैदल हज किया है, वो सफ़र में है, यहाँ से गुजर रहे हैं, तो थोड़ा गोश्त दे दो, थोड़ा नमक दे दो। तो लोग कहे भाई इतना मरतबा चल के हज किया है, तो लोग इज्जत करेंगे, भाई अल्लाह के घर का दीदार किया है, बेशक इज्जत करनी भी चाहिए। कोई हज करके आए, उम्रा करके आए, वाकई अपनी जगह पर है, ये एक दूसरा पहलू है नसीहत का, मगर जो उस बारगाह के ज़ियारत करके आ जाए वो इज्जत के काबिल है कि दुनिया में इस आँख से उसने दयारे मुस्तफ़ा भी देखा और खाना खुदा भी देखा। तो यकीनन वो रिस्पेक्टेबल और इज्जत के लायक है, उन्हें सम्मान दिया जाए कि ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की दहलीज देख के आया। इस वाक़े को आप दूसरे साइड में मत लीजिएगा कि आप किसी हाजी साहब की इज्जत ही ना करें, समझे। वो मौलाना अबू नूर साहब बशीर कहते हैं कि वो खादिम गया तो लोगों ने कहा चलो इतनी मरतबा पैदल हज किया है चल के, कहा बड़े अच्छे होंगे, इबादत गुजारोगे, दे दिया। ऐसे कई महीनों तक सफ़र था, तो कहीं आबादी में गए, कहीं देखा कि यहाँ कुछ नहीं देने वाले, कहा हमारे साहब जो है उन्होंने 15 मरतबा चल के हज किया है, ये दे दो। तो लोग दे देते थे, एक बार, दो बार, 15-16 मरतबा जितना हज किया था उतनी मरतबा खादिम कहीं ना कहीं जाकर इस हज का नाम लेकर कुछ ना कुछ लिया था, लोग देते। एक मरतबा फिर कुछ ख़त्म हो गया सफ़र में, कहा जाओ और कह के आओ कि फलां साहब ने भेजा है जिन्होंने इतनी मरतबा पैदल हज किया। खादिम के हुजूर 15 मरतबा भेजा था, 15 हज तो मैंने बेच दिया, अब 16वां हज तो है नहीं आपके पास, 15 हज तो आपके हमने बेच डाले। क्या कहाँ बेचे? क्या जिसके पास आप भेजते थे कि हाजी साहब ने भेजा है जिन्होंने पैदल हज किया है, एक मरतबा हज के सहारे पे कुछ न कुछ मांग के आता था, एक हज आपका उन्हें दे के आता था। अब जितना था उतना तो बेच दिया, अब हुजूर कोई और इबादत लाई है जिससे मांगू, अब एडवांस में हज नहीं है। तो फिर ये बंदा इतने सारी इबादत करे मगर अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकता। तो यही बताया सरकार ने कि पैदाइश से लेकर अपनी मौत तक बूढ़ा होकर इंतकाल कर जाए और फिर जो है वो ये कहेगा नेक बंदा के मौला मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मुझे वापस पे लियज़दा दो, ताकि जो है मैं वापस जाऊं, अज़दा दो मिनल अज्र व सवाब, दुनिया में वापस जाकर फिर सारी जिंदगी इबादत करूं और फिर मैं इस इबादत का हक अदा कर डालूं। जबकि वो 2 बार, 3 बार, 6 बार, 4 बार, 73 मरतबा इसी तरह लौटाया जाए, वो अल्लाह की दी हुई एक आंख का हक अदा नहीं कर पाएगा। ये तो फिर आप इन वाक़यात को एक तरफ रखें और हम अपनी जिंदगी की आमाल और इबादत को एक तरफ रखें। शायद अभी मेरी बात समझ में ना आए तो घर पे जाके बिस्तरे पे सोते वक्त जरा आराम से सोचिएगा कि जिंदगी के कितने घंटे गुजार डाले और इन घंटों के अंदर कितने दिन हुए, कितने दिन इबादत में लगे, कितने सोने में, कितने खाने में। जिस रब ने इतना बड़ा वजूद दिया है और इतनी बड़ी जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती, हजारों नेमतें जिस रब ने दिया है, उस रब के लिए कितना घंटा इबादत में निकाला
जरा आप मुहासबा कीजिएगा, और मुहासबा करना भी चाहिए। इमाम मोहम्मद गजाली ने मुकाशफत क़ुलूब में एक बहुत बड़ा बाब लिखा है मुहासबा का, यानी रोजाना सोते वक्त अपना हिसाब करना चाहिए, हिसाब करना चाहिए। आज क्या किया, क्या नहीं किया, और किन किन वक्तों में रब की नाफरमानी किया, और मैंने पूरी जिंदगी में कितना वक्त जाये किया, कितना वक्त अल्लाह की इबादत में गुजार डाला। मुहासबा करना चाहिए रोजाना। और उस दिन जब आखिरी वक्त सोने वाले हो और बिस्तरे पे जाओ, उस दिन में जितना काम हुआ है वो सारे काम को गिना जाए और उसके हिस्से किए जाए। एक दुनिया का हिस्सा, एक अपनी जात का, एक अल्लाह के लिए। इसमें से कितना वक्त दुनिया के लिए ज्यादा गुजारा या अल्लाह के लिए ज्यादा गुजारा, रोजाना ये हिसाब होता रहेगा। तो सूफिया कहते हैं एक दिन आएगा कि जब रात को सोएगा तो हिसाब करने के बाद उसका पूरा पूरा वक्त अल्लाह की इबादत ही में होगा।